निषेचनेन प्राप्यन्ते ततः स्कंदभुजोपशाख। जैसे वृक्ष की जड़ एक होती है, सैकड़ों डालियां होती हैं, लाखों पत्ते होते हैं, जल वृक्ष में दिया जाता है, पत्ते हरे भरे होते हैं, सैकड़ों फूल होते हैं, सैकड़ों फल होते हैं, लेकिन सार सबका एक ही। अनेकों देवी देवता हैं, लेकिन मूल सबका एक ही है, श्री कृष्ण। राम, दोनों का मतलब एक ही है, कोई भी अलग नहीं है। इसीलिए प्रभु से प्रेम जो निष्काम होना चाहिए। प्रेम किया था किसने किया? भक्ति किसने की? हनुमान जी ने भक्ति की। हनुमान जी को आदेश मिला कि सीता जी की खोज की जाए, और सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी गए, उन पर अपना सब कुछ प्रभु पर समर्पण किया। और जब सीता जी की खोज करके हनुमान जी जब वापस आए, तो राम जी ने हनुमान जी का स्वागत किया और कहा, धन्य हनुमान, आपने इस नेक काम को किया। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज, ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे बढ़ाई ना देखा मैं खा किसू की बढ़ाई दे रही हूँ, और मैं कैसे समुद्र को भला कैसे लांग सकता हूँ? मैं तो विमान में बैठ कर के गया और विमान में बैठ करके आया। बोले, विमान कहाँ से आया? क्यों झूठ बोल रही हो? बोले, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पास में राम नाम का विमान था, और उस राम नाम के विमान से ही मैं समुद्र को लांग गया, और पुनः लौट करके आपके पास में आ गया। तो ये तो प्रभु सब आपने ही किया है, कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म सफल भई। उसी प्रकार जो प्रभु की कृपा से हम जो हमारा जन्म सफल होता है, ये सब प्रभु की कृपा से होता है। तो भगवान राम ने कहा, जब हमारी कृपा से हुआ, हमारी आज्ञा से आप गए, तो फिर ये बताओ, आपने लंका को क्यों जलाया? निशाचरों को वहां जाकर के क्यों मारा? तब हनुमान जी ने कहा, महाराज, जब मैं आपकी नाम रूपी मुद्रा लेकर के अशोक वाटिका में गया, और जैसे मैंने वो सीता जी को कहा, तो मैंने वहां सुना, ब्रज के ऊपर था, जब त्रिजटा ने कहा, सपने बानर लंका जारी, और जातो धानो सेना सब मारी। तो प्रभु उस त्रिजटा ने जब इस बात को कहा, तो मैंने समझा कि प्रभु का ये आदेश है, और मैंने आपके आदेश का पालन किया है। और मैं तो फल खाने के लिए गया, तो मुझे भूख लगी हुई थी, उन्होंने मुझे छेड़ा, मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा।
और जिस वृक्ष में मुझे मिठास दिखाई नहीं दिया तो मैंने उसे उखाड़ करके फेंक दिया। वो मुझे मारने के लिए दौड़े, मैंने उनको मारा। तो ये सब आपकी कृपा से सभी कार्य हुए। और जब मेघनाथ ने मुझे बंधन में बना लिया और जैसे मुझे रावण के पास में ले जाया गया तो रावण से भी मैंने बार बार विनती की कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे भूख लग रही थी, आपके सैनिकों ने मुझे मारा पीटा और थोड़ी सी चपेट में ये भी आ गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पर रावण की समझ में कुछ भी नहीं आया। सभी लोग मुझे मारने के लिए दौड़े रावण के आदेश पर। तभी वहां आपके भक्त विभीषण जी का आगमन हो गया। उन्होंने कहा इस बानर को आप क्यों मार रहे हो, इसे मत मारो। बोले इसने हमारी सेना को मारा है, हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले तो अरे इसकी पूंछ में आग लगाए, तो जब पूंछ पकड़ पकड़ मारे वही में आग लगाए। अपमानित करना भी मृत्यु दंड होता है। इंद्रहान नगर वशन घृत तेला, पूंछ पे इतनी कपड़ा लत्ता लिपेट देना कि घी तेल सब खत्म हो। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु जब मेरी पूंछ पजारी, तो जब पूंछ पजारी जाएगी तो वहां क्या होगा जी कि उठक पटक लंका सब जारी। जब पूंछ में आग लगी तो मैंने उछट्टी मारे वो चालू कर दी, उछट्टी मारे वो जल्दी जहां जहां उछट्टी मारी मैं लंका में आग लगी और मैं समुद्र में जाएगी पूंछ भुजाली बाबा कपड़ा इतनी लपेट दे कि मैं पूंछ नाई जरी पर लंका जरी तो यहाँ में दूर हुआ है। तो रावण ने तो स्वयं ने अपनी लंका को जलाया, मैंने तो नहीं जलाया। और जैसे प्रभु आपने मुझे मुद्रा दी, अंगूठी जो गहाई, उस अंगूठी के माध्यम से मैं वहां सीता जी की खोज करने के लिए पहुंच गया। अब मुझे आपके पास में आना था तो मैं सीता जी के पास में पुनः वापस गया। बोले जैसे मुझे प्रभु ने नाम रोका दी, आप भी मुझे कुछ दे दीजिए कि चूड़ामणि उतारे तब दयो। चूड़ामणि उतार करके दे दी और प्रभु आपके नाम की चूड़ामणि थी, उनके माध्यम से मैं आपके पास में समुद्र लांग करके आ गया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, सभी आपकी दया से ही हुआ है। कार्य किया हनुमान जी ने सौंप दिया प्रभु के ऊपर। तो इसीलिए जो भी हम कार्य करें उसे प्रभु के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। और प्रभु के भरोसे यदि छोड़ोगे तो आपको कल्याण अवश्य होगा। और मैं मचा मत रहेंगे तो आपकी सदैव काम बिगड़ते रहेंगे, कोई भी कार्य सफल होने वाला नहीं है।